चलो जाओ। चलो साकिब, अपने उस डैड के पास जाके रहो। बात सुनो, मुझे भी तुम जैसी फजूल खर्च और बेवकूफ औरत नहीं चाहिए बीवी की शक्ल में। नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। जाओ यहां से। डैड, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? मॉम, मैं साकिब जैसे शख्स के साथ नहीं रहना चाहती। क्यों, क्या हुआ है? उसने मेरी जिंदगी अजाब कर दी है। हुआ क्या है बेटा, कुछ तो बताओ। उसे मेरी हर बात से प्रॉब्लम। मैं जो भी करती हूँ सबसे ज्यादा तो खर्च करने पे। इतना खर्चा क्यों किया, इतने पैसे जाया किया? I'm just sick of him। मुझे इस बात का पहले ही अंदाजा था, लेकिन तुम्हारे डैडी ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। भुगत तो मैं रही हूँ ना। आप दोनों को क्या है, आप दोनों तो खुश है। अगर आप दोनों को मेरी परवाह होती तो ये सब कुछ मेरे साथ नहीं होता। कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हारी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब तुम रोती हो तुम्हें कुछ पता है मेरे दिल पे क्या गुजरती है? मैं आपको बता रही हूँ, मैं उसके साथ नहीं रह सकती। वो मुझे पागल कर देगा। ऐसा मत सोचो, अपने से ज्यादा अहमा का सोचो। वो बच्ची कहीं की नहीं रहेगी। तुम कोशिश करके कॉम्प्रोमाइज कर लो साकिब के साथ। आयमा की वजह से ही तो इतने सालों से रह रही थी। मुझे लग रहा है आपको तब एहसास होगा जब मैं मर जाऊंगी। देखो मेरे बच्चे, तुम हौसला करो, मैं कल आकर साकिब को समझाती हूँ। वो कहाँ किसी की बात समझेगा? हाँ, मुझे कोशिश तो कर लेने दो। ठीक है, कर ले आप कोशिश, मैं भी देखती हूँ। सुनो बच्चे, अपने डैडी से इस बात का जिक्र नहीं करना। अगर उन्हें इस बात का पता चल गया तो हो सकता है वो साकिब को कुछ कह दे और तुम्हारा घर खराब होने का खतरा है। मुझे अब किसी भी बात की परवाह नहीं, किसी भी बात की नहीं है। प्लीज ऐसी बातें मत करो तुम। देखो, घर बनते बहुत मुश्किलों से है मगर टूटते बहुत आसानी से। तुम हौसला करो, मैं कल आऊंगी। मम्मी, मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं, मगर मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी। बेटा, तुमने उनसे ठीक तरीके से बात नहीं की, मुझे बहुत बुरा लगा। अम्मी, मैंने कुछ गलत नहीं किया। क्या आपने सुना नहीं था वो कैसी बातें कर रही थी? बेटा, दुनिया में आजकल सभी लोग लालची होते हैं। बाबर नहीं है। कौन बाबर? मेरे साथ जॉब करता है, मैनेजर है मेरा, और हम दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। तुमने तो मुझे नहीं बताया बेटा। क्योंकि हमने उसके ऊपर भी मेरी तरह जिम्मेदारियाँ। उसकी बहन है, जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती वो कुछ नहीं कर सकता। उसके भी अब्बू नहीं है। ठीक है बेटा, भले 2-3 साल के बाद शादी कर ले, लेकिन मंगनी तो कर लेना। कम से कम मुझे तसल्ली हो जाएगी कि तुम्हारी बात तय हो गई है। ठीक है, मैं उससे बात करूंगी इस बारे में। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मैं साकिब जैसे शख्स के साथ नहीं रहना चाहती। उसने मेरी जिंदगी अजाब कर दी है। अगर आप दोनों को मेरी परवाह होती तो ये सब कुछ मेरे साथ नहीं होता। मैं उसके साथ नहीं रह सकती, वो मुझे पागल कर देगा। मुझे
लग रहा है आपको तब एहसास होगा जब मैं मर जाऊंगी। आदन, आई एम सॉरी, मैं आपके पेशेंट को बचा नहीं सका। अटैक ही बड़ा सीवियर। आई एम सॉरी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम नहीं छोड़ सकती, हमें नहीं जा सकती। नहीं नहीं नहीं, हमें छोड़ के नहीं जा सकती। कभी पास है, कभी आस है, हम नहीं जा सकती। ये जिंदगी जो एक शराब है, कांटों में घिरा एक गुलाब है, गुलाबी रंग सर्द हो रहा, क्यों बता। मम्मी कहाँ चली गई? कब्रिस्तान में। क्यों? उनका इंतकाल हो चुका है। अब वो कब वापस आएंगी? मम्मा ने बताया था जिनका इंतकाल हो जाता है वो कभी भी नहीं वापस आएंगे। मम्मा कभी वापस नहीं आएंगी? नहीं। मुझे मम्मा के पास जाना है। क्या हुआ? शान क्यों हो रहे बच्चा? ब्रेव बॉय। बच्चा नहीं। चलो मेरे और मरियम की वजह से हुआ ये सब। बहुत बहुत डिस्टर्ब थी मॉम मेरी वजह से। खुद को कभी माफ नहीं करूंगा मैं। थिंग्स आर नॉट फाइन इमरा। मेरे और मरियम के दरमियान कभी कभी हालात बहुत अच्छे हो जाते हैं, कभी खराब। I think she don't love me. तुम उससे प्यार करते हो? शायद। करते रहो, सब ठीक हो जाएगा। हेलो मैडम, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ। नहीं, जब मंगनी हो जाएगी फिर ड्रॉप कर दो, उससे पहले नहीं। मंगनी? किसकी मंगनी? जाहिर है हम दोनों की मंगनी, और किसकी। तो मंगनी के साथ साथ तुमने शादी का भी प्लान कर लिया होगा। हाँ, जब मंगनी का सोच लिया है तो फिर शादी का भी सोच ही लिया होगा। और गालिबन तुम्हारी अम्मी मान भी गई होंगी। तुमने उनसे मेरी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया? उन्हें इस चीज़ से कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन सुनने और देखने में बहुत फर्क होता क्या मतलब? तुम एक काम करो, अपनी अम्मी को मेरे घर भेज दो ताकि वो सोच समझ कर फैसला करें। अब चले? इतनी
इतनी मोहब्बत से तुम्हारे लिए ये सेट खरीदा था और तुमने एक बार भी न पहन सकी। इतनी जल्दी चली गई, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। कैसे कटेगी ये जिंदगी, तुम्हारे बगैर बिल्कुल अकेला हो गया। मरियम, ये कहाँ जा रही हो तुम? ऑफिस। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? ते तो ये घर में मेरी माँ का इंतकाल हुआ है और तुम्हें ऑफिस आने की पड़ी हुई है। हाथ होती है बेइज्जती की। Why are you shouting? मेरी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। मैं जॉब करती हूँ एंड आई हैव टू गो देयर। उनको मेरे कुछ सिग्नेचर्स चाहिए। आई कांट स्टे। घर में लोग ताजियत के लिए आ रहे हैं मरियम। सो व्हाट? दे वोंट अंडरस्टैंड ना कि घर में मेहमान आए हुए ताजियत के लिए। मैंने एक दिन छुट्टी कर ली एंड दे पे मी फॉर दिस। सुहेब, आई कांट स्टे। आई एम अ वर्किंग वुमन। तुम इस घर की इकलौती बहू हो। You need to stay here. सुहेब, like I said, I'm a working woman. मैं हमेशा से ऐसी ही हूँ। मैंने एक दिन छुट्टी कर ली। Now they won't understand what's going on here, right? Okay, मरियम, मत जाओ please. Why do you fight with me, बाबा? कितनी बार कहा है? पता नहीं सुनते क्यों नहीं हो तो? देखो मेरी बात सुन। I'll be back soon. जल्दी आ जाऊंगी। आप प्लीज शाम को खाना खिला देना। हाँ, बाय। घर की एक ही बहू, वो भी काम पे चली गई। लगता है नकचड़ी है बहुत, उसे कोई एहसास ही नहीं। कि बहू घर में नहीं होगी तो किससे ताज़ियत करेंगे? रोका था मैंने। बहुत जिद्दी है, किसी की नहीं सुनती। तुम शोहर हो उसके, समझाओ। एक दिन ऑफिस नहीं जाएगी तो क्या हो जाएगा? सुहेब, आंटी की डेथ बहुत बड़ा सदमा है, लेकिन क्या करें, दुनिया का निजाम है। सब कुछ करना तो है, सब कुछ चलाना तो है। बहुत बहुत अधूरा हो गया ये घर मॉम के बाद। मैनेज तो करना है सब कुछ, है ना? दुनिया का तो कारोबार चलता रहेगा। बी स्ट्रॉन्ग। ये मरियम नजर नहीं आ रही, कहाँ है? वो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी ऑफिस में, आ जाएगी। ओह हाँ, सी काम तो करना है। निम्रा, तुम्हारे घर में भी मेरे ख्याल में काफी काम पेंडिंग पड़े हैं, तो आई थिंक वी शुड गो होम नाउ। अपना ख्याल रखना। किसी भी चीज की जरूरत हो तो यू नो हू टू कॉल।
शुक्रिया। इसको निम्रा चलो। आप ही, अम्मी और हुमा आप ही अभी तक नहीं आए। लगता है बाबर भाई खाना खिलाकर ही भेजेंगे। मनाल, पानी पिलाओ बेटा मुझे। अम्मी, बाबर भाई आपको कैसे लगे? लड़का तो अच्छा है, लेकिन उनके घर के हालात मुझे अच्छे नहीं लगे। अम्मी क्या मतलब? घर क्या बहुत छोटा है? बहुत ही छोटा, एक कमरा, किचन भी नहीं और छोटा सा बरामदा। एक बूढ़ी माँ, जवान बहू, छोटा भाई, एक बहन। नहीं, मेरे हिना एक चक्की से निकल के दूसरी चक्की में पिस जाएगी। मुझे नहीं अच्छा लगा। डैडी, आपको क्या हो गया है? आप मुझसे बात भी नहीं करते, खेलते भी नहीं हैं। डैड, प्लीज संभालें खुद को। अब तक इस तरह कमरे में बंद रहेंगे? प्लीज ऑफिस जाना शुरू करें। नहीं, मेरे लिए अब सब खत्म हो गया है। कहीं जाने का जी नहीं चाहता। बस तो यहाँ से हमेशा के लिए अकेला के पास चला जाना चाहता। ऐसा मत कहें प्लीज। किसी एक इंसान के जाने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, और हर इंसान को ये हक है कि वो अपनी जिंदगी अच्छे से जिए। डैड, कब तक? पता नहीं, मजबूर ना करो मुझे, यही पड़ा है। डैड, मुझे एक मीटिंग के सिलसिले में दुबई जाना पड़ रहा है, एंड आई जस्ट वांट कि अगर आप ऑफिस चले जाएं मेरी एब्सेंस में, प्लीज। मैं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। जाओ, बस यहीं पड़ा रहूंगा। किसी से नहीं मिलना चाहता, किसी से नहीं मिलना चाहता। हुमा, मनान, आ जाओ भाई, नाश्ता तैयार हो गया।
आ जाओ सब लोग, ठंडा हो जाएगा। तो ये बच्चे भी ना सुनते नहीं है, पता नहीं क्या तैयारियां करते रहते हैं। उमा, चलो बेटा। मुझे आपसे एक बात करनी है अम्मी। हाँ बेटा, बोलो। तुम पावर के बारे में कुछ कहना चाहती हो? जी। मुझे पता था तुम हाँ ही कहोगी। बाबर मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। अम्मी, क्या गुर्बत की वजह से मोहब्बत को छुटला देना सही होता? मेरा दिल नहीं मानता। शादी के बाद मोहब्बत गुर्बत की नजर हो जाती है, लेकिन इन सब बातों के बावजूद औरत का नसीब हावी होता है। अब मेरी ये दुआ है कि अल्लाह तुम्हारा नसीब बहुत अच्छा करे। साहब जी, आज मैंने स्पेशल आपके लिए दलिया बनाया है, उठें आप नाश्ता कर लें। साहब जी, साहब जी, साहब जी, इतना तेज बुखार। क्या हालत की हुई है इन्होंने यार ड्राइंग रूम की। हेलो, अस्सलाम वालेकुम निमरा बेबी। साहब को बहुत तेज बुखार हो रहा है, आप जल्दी से घर आ जाएं। क्या? अच्छा, मैं आती हूँ, ठीक है, मैं आती हूँ। जी बेटा। निमरा बहुत बुरी हालत हुई है। तुम कहाँ जा रही हो? डैड की तबीयत खराब है, मैं उनके पास जा रही हूँ। उनके अपने बच्चे कहाँ पे? सुहेब दुबई गया है और मरियम ऑफिस। देखो, जिनके साथ वो रहते हैं वो उनकी जिम्मेदारी है। लेट देम टेक केयर ऑफ हिम, ओके? साकिब, मैं उनकी बेटी हूँ। तो मैंने कब कहा तुम उनकी बेटी नहीं हो? तुम्हारी शादी हो चुकी है, ये घर तुम्हारा है।